दर्शन सिंह जी बसोनी से हमारा कैंडिडेट वो पहुंच चुके हैं। से भी बड़ा दिन है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जज्बा और जोश के साथ जो होश है, मुझे लगता है कि उसमें बड़ा दम है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ स्टेज पे विराजमान हुए हैं उनका जरा करतल दबानी स्वागत करें। तो मैं आपसे कह रहा था दोस्तों कि ये पहली बार 1947 के बाद हम जम्मू वालों को भारतीय 2 फेज हो गए हैं और लास्ट तीसरी फेज बची हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपके जोश, जुनून, जज्बे और राष्ट्रभक्ति की भावना के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई कि वो अकेले आप यहाँ पे चुनाव लड़ सके। उसको गठबंधन करना पड़ा। उसने गठबंधन किया है एक पार्टी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत भी। और भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी वंदे वंदे, भारत माता की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब को जाता मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हृदय से जम्मू कश्मीर की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं अधिक समय ना लेता हुआ स्वयं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब से निवेदन करता हूं कि आज के इस जन सैलाब, इस जन समुद्र को आकर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का अभिवादन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जम्मू दे सारे बासिए की मेरी तरफा हाथ जोड़िए, नमस्कार। आवाज आ रही है। डुग्गर के आप सभी शूरवीर और देशभक्त परिवारजनों के बीच आकर मन प्रसन्न हो जाता है, एक नई प्रेरणा से भर जाता है। इस धरती ने महाराजा हरि सिंह, मेहरचंद महाजन और पंडित प्रेमनाथ डोगरा जैसे महान महान लोग देश को दिए हैं। इस धरती ने देश की रक्षा के लिए खुद को न्यौछावर कर देने वाली अनेक संतानें दी।
मैं महान विरासत की इस धरती को नमन करता हूं। आज शहीद वीर सरदार भगत सिंह की जन्म जयंती भी है। देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा भगत सिंह जी को भी मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, जम्मू की ये सभा इस विधानसभा चुनाव की मेरी आखिरी सभा है। मुझे बीते हफ्तों में जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाने का अवसर मिला है। जहां भी गया, भाजपा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदानों से त्रस्त है। लोग फिर वही निजाम नहीं चाहते जिसमें भ्रष्टाचार हो, नौकरियों में भेदभाव हो। जम्मू कश्मीर के लोग आतंक, अलगाव, खून खराबा अब नहीं चाहते। यहां के लोग अमन शांति चाहते हैं। यहां के लोग अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं और इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। साथियों, पिछले 2 चरणों में भारी मतदान ने जम्मू कश्मीर की जनता का मूड बता दिया है। दोनों चरणों में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। अब यहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार, सुनते हैं ना, पूर्ण बहुमत की भाजपा की पहली सरकार बनना तय है। और साथियों, मैं विशेष रूप से इस जम्मू क्षेत्र के लोगों से आज कहना चाहूंगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों के लिए इतिहास में पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है जो इस चुनाव में आया है। आज पहली बार जम्मू क्षेत्र की लोगों की इच्छा वाली सरकार बनने जा रही है। और ये तो मंदिरों की नगरी है। इस मौके को छोड़ना नहीं है, चूकना नहीं है। भाजपा की जो सरकार यहां बनेगी
वो आपकी हर पीड़ा को दूर करेगी। जम्मू के साथ दशकों से जो भी भेदभाव हुआ है उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी। भाई और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं। और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे। आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है।
एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई हो, इसको लेकर तो जम्मू में अभूतपूर्व काम हुए हैं। विजयपुर में एम्स बन चुका है, यहां स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट भी शुरू हो चुका है। हड्डियों से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए इतना बड़ा और आधुनिक अस्पताल यहां बना है। कठुआ में मेडिकल कॉलेज बनने से एक बहुत बड़े इलाके को सुविधा हुई है। यहां बहुत सारे नर्सिंग कॉलेज भी बनाए गए हैं। आने वाले समय में जम्मू के विकास के काम और तेज होने वाले हैं। साथियों, मैं यहां के व्यापारी कारोबारी समाज को, हमारे नौजवानों से भी कहूंगा कि आने वाला समय आपके लिए भी अवसरों से भरा हुआ समय है। हमारा प्रयास है कि जम्मू में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, यहां नए कारखाने लगे, ताकि नौजवानों को यही अपने अपने जिलों में ही रोजगार मिले। इसके लिए भी जम्मू कश्मीर भाजपा ने अनेक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। हमने सरकारी भर्तियों में भी पारदर्शी व्यवस्था बनाई है। पहले सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलती थी जो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के खास होते थे। अब इस पुराने सिस्टम को फिर से लौटने नहीं देना। पुराने सिस्टम की बंदिशों को तोड़कर अब जम्मू कश्मीर में हर नौजवान को उसका हक और सम्मान मिलेगा। साथियों, भाजपा का प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो। हमारा प्रयास ये है कि परिवार की कमाई में माताओं, बहनों, बेटियों का योगदान बढ़े। इसलिए हम बहनों के सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद दे रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर की बहनों को लखपति दीदी बना रहे हैं। भाजपा ने बहनों को खेती के लिए ड्रोन पायलट बनाने की भी बड़ी योजना शुरू की है। इससे जम्मू की अनेक बहनों को ट्रेनिंग भी मिलेगी और सरकार से ड्रोन भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर भाजपा ने माताओं, बहनों के खाते में भी हर महीने हजारों रुपये जमा करने की घोषणा की है। साथियों, इलाज का खर्च
जीरो, बिजली का बिल जीरो और अतिरिक्त बिजली से कमाई, ये भाजपा का संकल्प है। और इसलिए यहां हर परिवार को गोल्डन कार्ड की सुविधा मिली है। मैंने सोशल मीडिया पर यहां के एक बुजुर्ग की बातें सुनी हैं। वो बता रहे थे कि गोल्डन कार्ड से उनका 3 बार ऑपरेशन हो चुका है और उनके बेटे का भी मुफ्त इलाज हुआ है। गोल्डन कार्ड से उनका जीवन भी बच रहा है, जो महंगा इलाज करा ही नहीं पाते थे। मुझे खुशी है कि अब जम्मू कश्मीर भाजपा ने मुफ्त इलाज की रकम को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का वायदा किया है। साथियों, आपका सेहत पर होने वाला खर्च तो बच ही रहा है, हम आपका बिजली का बिल भी जीरो करना चाहते हैं। मुफ्त बिजली नहीं, बिजली से कमाई भी हो, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये सब कुछ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से होगा। पहले आपको छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 80,000 रुपये तक की मदद सरकार देगी। जिससे बिजली बनेगी, बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो अतिरिक्त बिजली बेचेंगे, हर परिवार को औसतन 25 से 30,000 रुपया बचने वाले हैं। साथियों, मैं जानता हूं 60-65 सालों में इस पूरे क्षेत्र की ऐसी बर्बादी की गई है, ऐसी तबाही की गई है, विकास तो छोड़ दीजिए, जीवन के हर क्षेत्र में गड्ढे ही गड्ढे हैं, खाई बन गई है। लेकिन आपको ये बता दो, जीवन के हर क्षेत्र के इन गड्ढों को भरने के लिए मोदी पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। आपकी हर इच्छा, हर जरूरत को पूरा करने के लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला अस्थायी है। जम्मू कश्मीर को भाजपा ही है जो पूर्ण राज्य बनाएगी। आप हमारे इन सभी साथियों को भारी मतों से जिताकर भेजिए। सभी उम्मीदवार आगे आ जाएं। ये सभी आपके प्रतिनिधि बने, ये सभी आपके सपनों को साकार करें। इसके लिए आपके आशीर्वाद चाहिए। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
नहीं मारना